Student, today's topic is arrangement of neurons, chapter number 2 control and coordination. तो इस टॉपिक में हम लोग पढ़ेंगे इन व्हाट अरेंजमेंट दे आर अरेंजिंग इन द अरेंजमेंट ऑफ द न्यूरॉन लाई एंड टू एंड इन चेन टू ट्रांसमिट नर्व इम्पल्स इन द एनिमल बॉडी. किसी भी एनिमल की बॉडी में जो अरेंजमेंट होता है न्यूरॉन का वो कुछ इस तरीके से आप इसको समझ सकते हो. लाइक अगर ये एक्सोन इसको हम माने, ये इसके डेंड्रोन माने, तो एक्सोन एक न्यूरॉन का एक्सोन और दूसरे के डेंड्रोन आपस में कनेक्टेड होते हैं. एक एक्सोन के डेंड्रोन और दूसरे के न्यूरॉन. तो इस तरीके से और इम्पल्स इस तरीके से इस डायरेक्शन में ट्रेवल करेगा. साइनेप्स क्या है? द न्यूरॉन आर नॉट डायरेक्टली कनेक्टेड, दे आर अकर इन वेरी माइन्यूट गैप बिटवीन टर्मिनल पोजिशन ऑफ एक्सोन ऑफ वन न्यूरॉन एंड द डेंड्रोन ऑफ अदर न्यूरॉन. दोनों के बीच में डायरेक्टली कोई कनेक्शन नहीं होता है, एक थोड़ा सा गैप होता है. इस गैप को ही हम लोग क्या बोलते हैं बेटा? साइनेप्स बोलते हैं. एज द साइनेप्स एक्सोन टर्मिनल कम इन क्लोज प्रॉक्सिमिटी टू डेंड्रोन टर्मिनल टू द नेक्स्ट न्यूरॉन. एक्सोन टर्मिनल इज एक्सपेंडेड टू फॉर्म प्री साइनेप्टिक नोब. एक्सोन टर्मिनल जो होता है ये एक प्री साइनेप्टिक नोब बनाने के लिए काफ़ी ज़्यादा फैला हुआ होता है. एक्सोन ये कुछ इस तरीके से होता है बेटा, ठीक है. तो ये जो ऊपर जो नोब लाइक स्ट्रक्चर आपको नजर आ रही है, दिस इज नोन एज प्री साइनेप्टिक नोब. ऑन द अदर हैंड द डेंड्राइट्स जो नीचे नजर आ रहा है, डेंड्राइट्स इज टर्मिनल फॉर्म द पोस्ट साइनेप्टिक डिप्रेशन. इसको नोब बोलते हैं ऊपर वाले को, इसको डिप्रेशन बोलते हैं. ये डेंड्रोन से बनता है अगले न्यूरॉन की, और ये इससे पहले वाले न्यूरॉन का एक्सोन टर्मिनल होता है, ठीक है बेटा. ऑन इन बिटवीन दीज टू लाई ए नैरो फ्लूड फील्ड स्पेस कॉल्ड एज साइनेप्टिक क्लेफ्ट. देखो यहाँ पे मैंने बिल्कुल इन दोनों को टच नहीं किया, ये खाली स्पेस जो आपको नजर आ रहा है इसी को हम बोलते हैं साइनेप्टिक डिप्रेशन, साइनेप्टिक क्लेफ्ट सॉरी. नर्व इम्पल्स इज ए सेल्फ प्रोपेगेट इलेक्ट्रोकेमिकल करंट दैट ट्रैवल फ्रॉम वन न्यूरॉन टू अनदर न्यूरॉन फ्रॉम द पैसेज ऑफ मैसेज, ठीक है. तो ये एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन की तरफ ट्रैवल करेगा आपका जो इम्पल्स है, और ये जैसे जैसे ट्रैवल करेगा वैसे वैसे जो है आपका जो मैसेज है वो पहुंचता चला जाएगा, आगे से आगे चलता चला जाएगा. लेकिन इसकी डायरेक्शन हमेशा ध्यान रखना आपने कौन सी होगी? एक्सोन टू न्यूरॉन. ये ध्यान रखने वाली बात है बेटा. ये एक्सोन से चलेगा और न्यूरॉन तक जाएगा. इसका डायग्राम मैं आपको दिखा देती हूँ. देखिए ज़रा, ये एक्सोन है आपका, ये इसका नोब है, और ये इसका अगले डेंड्रोन का डिप्रेशन है. यहाँ पे कीमोरिसेप्टर साइट्स होती हैं, दिख रहा होगा डायग्राम में आपको. ये खाली जगह साइनेप्टिक क्लेफ्ट है, ये प्री साइनेप्टिक नोब है, और यहाँ पे कुछ केमिकल छोड़े जाएंगे. जैसे इम्पल्स यहाँ ट्रैवल करेगा, इन साइनेप्टिक वेसिकल्स को रप्चर हो जाएंगी, इनमें से न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज होंगे. इन न्यूरोट्रांसमीटर को कीमोरिसेप्टर क्या कर लेगा? एक्सेप्ट कर लेगा, और एक्सेप्ट करने के बाद अगला जो न्यूरॉन है उसके अंदर इम्पल्स ट्रैवल कर जाएगा. पैसेज ऑफ इम्पल्स की अगर हम बात करते हैं तो स्टिमुलस डेंड्राइट्स के पास जाएंगे, वहाँ से सेल बॉडी के पास जाएंगे, वहाँ से एक्सोन के पास, देन एक्सोन टर्मिनल से फिर साइनेप्स के जरिए अगले डेंड्रोन के पास चले जाएंगे. जैसे ही नर्व इम्पल्स रीच करता है प्री साइनेप्टिक नोब के पास, द साइनेप्टिक वेसिकल गेट स्टिमुलेटेड टू रिलीज केमिकल. ये मैं आपको बता चुकी है अभी. दीज आर कॉल्ड न्यूरोट्रांसमीटर. इनको क्या बोलते हैं बेटा? हम लोग न्यूरोट्रांसमीटर बोलते हैं. एसिटल कोएलामीन जो है वो इसमें यूज होता है. दीज केमिकल मॉलिक्यूल डिफ्यूज अक्रॉस द गैप टू कम इन कॉन्टैक्ट विद कीमोरिसेप्टर साइट इन द पोस्ट साइनेप्टिक डिप्रेशन. तो ये फैल जाते हैं पूरी साइनेप्टिक क्लेफ्ट में, और वहाँ पे ये जो पोस्ट साइनेप्टिक डिप्रेशन होते हैं उनके अंदर भी पहुँच जाते हैं. इन दिस वे नर्व इम्पल्स पासिस अक्रॉस द माइन्यूट गैप to stimulate the dendron of the other neuron. It conduct nerve impulse in one direction only. चीज़ हमेशा ध्यान रखना, नर्व इम्पल्स का ट्रैवल हमेशा एक ही डायरेक्शन में होता है, फ्रॉम डेंड्रोन टू एक्सोन, या फिर एक्सोन टू वन, एक्सोन टू डेंड्रोन. मतलब अगर हम यहाँ से स्टार्ट करें, देखिए जरा डायग्राम में, तो यहाँ से डेंड्रोन रिसीव करेगा, एक्सोन के पास जाएगा, फिर डेंड्रोन रिसीव करके एक्सोन के पास जाएगा. तो एक्सोन से डेंड्रोन, एक्सोन से डेंड्रोन, एक्सोन से डेंड्रोन, इस तरीके से भी ये ट्रैवल कर जाता है, ठीक है, थ्रू द साइनेप्स. इस कनेक्शन को हम क्या बोलते हैं? साइनेप्स बोलते हैं. दो न्यूरॉन के बीच का जो कनेक्शन है उसको हम क्या बोलेंगे बेटा? साइनेप्स बोलेंगे. नाउ वी विल डिस्कस द टाइप्स ऑफ न्यूरॉन. द न्यूरॉन आर ऑफ 3 टाइप. 3 तरीके के न्यूरॉन हमने देखे हैं, यहाँ हम पढ़ते हैं. फर्स्ट सेंसरी न्यूरॉन, सेकंड मोटर न्यूरॉन, थर्ड रिलेइंग न्यूरॉन. सेंसरी न्यूरॉन कौन से होते हैं? ये ज़्यादातर सेंस ऑर्गन से प्रेजेंट होते हैं और स्टिमुलस को रिसीव करने का काम करते हैं. जो एनवायरनमेंट में चेंज आता है उस स्टिमुलस को रिसीव करने का काम करते हैं.
और ये स्टिमुलस को रिसीव करके उसको सेंट्रल नर्वस सिस्टम यानी हमारे ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड तक लेकर जाते हैं थ्रू देयर एक्सोन। मोटर न्यूरॉन की अगर हम बात करें, इन ये द डेंड्राइट्स ऑफ दिस न्यूरॉन साइनेप्स विद एक्सोन। सेंसरी न्यूरॉन ये सीएनएस में होते हैं। ये क्या करते हैं बेटा, सीएनएस से पर्टिकुलर ऑर्गन तक अपने इम्पल्स को ट्रेवल करते हैं, यानी जो हमने एक्शन परफॉर्म करना है उस स्टिमुलस के लिए उसको लेकर जाते हैं। रिलेइंग ये दोनों ये भी सीएनएस में मिलता है। सीएनएस इज सेंट्रल नर्वस सिस्टम। These serves as a link between sensory and motor neuron for distinct transmission of nerve impulse। तो अगर हम बात करें सेंसरी की, तो सेंसरी क्या करेगा, ऑर्गन से स्टिमुलस को रिसीव करेगा और किसके पास लेके जाएगा, सीएनएस के पास लेके जाएगा। अगर हम बात करें मोटर न्यूरॉन की, तो ये सीएनएस से रिस्पॉन्स लेके जाएगा और इफेक्टिव ऑर्गन तक जाएगा, इफेक्टिव ऑर्गन के पास चला जाएगा। और जो मिक्स्ड न्यूरॉन होते हैं ये रिलेइंग न्यूरॉन होते हैं, और रिलेइंग ये क्या करेगा, इन दोनों के को कनेक्ट करेगा, कनेक्ट द सेंसरी एंड मोटर को क्या कर देगा बेटा, कनेक्ट कर देगा। तो इस तरीके से ये कनेक्शन बनता है। दिस इज ऑल फॉर टुडे, थैंक यू, हैव ए नाइस डे।